बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 28 जुलाई 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, अब सीधा चलते हैं नेट पोजीशन पर और देखते हैं क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है अगली एक्सपायरी के लिए, ताकि पता लग सके कि कहाँ पे कौन क्या पोजीशन लेके बैठा हुआ है। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स अब रह गए हैं सिर्फ 10,000 लॉन्ग पे और सारे के सारे लॉन्ग्स ऑलमोस्ट उनके अभी ख़त्म हो गए हैं। DIS के इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग आज उन्होंने इनिशिएट किए, शॉर्ट किए इनिशिएट अराउंड 9,400 और FIs आ गए हैं पॉजिटिव में 31,000 के बाइंग के साथ 17,000 पॉजिटिव, यानी हाईएस्ट शॉर्टर से इस समय वो हाईएस्ट लॉन्ग होल्डर्स हो गए हैं। प्रोज को देखें, उन्होंने भी कवर करे हैं पोजीशंस, उनके 17,000 शॉर्ट रह गए हैं। आते हैं इंडेक्स कॉल के डेटा पे, ये बहुत क्रूशियल है। गोइंग इनटू न्यू एक्सपायरी, न्यू वीकली एक्सपायरी एज वेल एज मंथली एक्सपायरी, 26,000 का सेल आया उनका। रिटेलर्स का 1 लाख शॉर्ट है वो, यानी 1 लाख कॉल बेच के बैठे हुए, यानी बियरिश व्यू लेके बैठे हुए हैं। कॉल बाय किया DIS ने, 774 हो गई उनकी। अब बहुत दिनों से 719 की फिगर चल रही थी। 55 कॉन्ट्रैक्ट ह्यूज क्वांटिटी बाय करी है उन्होंने। लगता है कुछ इनसाइडर न्यूज़ है इनके पास। किसी को और कुछ फ़नी कमेंट समझ में आया, ये तो बहुत ही ख़राब वाला था तो वो ज़रूर लिखिएगा ये 55 की फिगर क्यों आई है। सो FIs के पास चलते हैं। FIs ने सेलिंग करी आज कॉल्स की। बड़ी बात लेकिन ये है कि आज 1,39,000 कॉल्स थी, उसमें से 99,000 उन्होंने रोल ओवर कर दिए। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि प्रोज का भी थोड़ा मजाक करने का मूड है। वो 61 पोजीशन कैरी करके गए हैं, तो मेनली वो शॉर्ट थे 65,000 समथिंग। उन्होंने ऑलमोस्ट सारी फिगर कवर कर ली है। 61,000 अब लॉन्ग में आ गए नेट। इंडेक्स पुट के डेटा पर आते हैं तो हमारे बब्बर शेयर अभी भी पुट लॉन्ग में है, नेट सेल उनका नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। और DIS भी पुट लॉन्ग में है 49,000। FIIs के पास 59,000 पुट बची हैं सिर्फ। ये आई थिंक पिछले, शायद अगर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा तो पिछले 1-2 साल का लोएस्ट नंबर ना हो। ये देखना पड़ेगा एक बार पुराना रिकॉर्ड। आई डोंट रिमेंबर कि इतना छोटा नंबर इनका कब था, इतनी कम पुट्स इनके पास कब थी। क्योंकि कुछ ना कुछ हो तो ये हेजिंग के लिए तो एटलीस्ट होल्ड करके रखते हैं, बट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। सो प्रोज के पास देखते हैं। प्रोज ने बाइंग करी पुट्स की मेनली एक्सपायरी के दिन। जो पुट एक्सपायर हो जाती है तो वो बाय में दिखती है। तो कल तक ये 2,97,000 पुट बेच के बैठे हुए थे, अभी उनको कवर करना होगा। अगर वो ज़ीरो भी हो गई तो वो ज़ीरो पे उनकी बाय दिखेगी, तो बेसिकली 1,82,000 पुट्स जो हैं वो बाय में दिख रही हैं इसलिए। अदरवाइज़ ये लोग नेट बेसिस पे पुट सेल में ही हैं 1,15,000 के अराउंड। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। इस बार रोल ओवर 4,85,000 में से 4,10,000 स्टॉक फ्यूचर लॉट्स जो हैं वो उन्होंने रोल ओवर किए। और सरप्राइजिंगली प्रोज की काफ़ी बाइंग दिखाई दे रही है वापस से। इनका काफ़ी कम नंबर चल रहा था, अब नेट बायर ये भी 1,04,000 पे आ गए हैं। रिटेलर्स को देखें तो उनकी 2,53,000 कॉल्स थी, 1,25,000 हो गई हैं। और फ्रेश पुट सेलिंग ऐसा लग रहा है करी है इन्होंने, और वहाँ पे 41,000 पुट सेल इनका आ गया। चलते हैं NSE की साइट पर, वहाँ पे देखते हैं कैश मार्केट में क्या डेटा आ रहा है निकल के। और FIs यहाँ पे बाइंग करके गए हैं 1,600 करोड़ से ज़्यादा का। DIS का भी बाय है 600 करोड़ का, यानी 2,200 करोड़ का सेल रिटेलर और प्रोज करके गए हैं। तो निफ्टी के 4 अगस्त की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 16,929 पे मार्केट बंद हुआ है और कुछ इन द मनी कॉल्स हमें यहाँ पे दिखेंगी आज। पोजीशंस ओवरऑल भी दिखेंगी। 16,200 पे काफ़ी डीप इन द मनी बाय किया किसी ने। 16,800 पे भी बाय हुआ है, इवन 900 पे भी बाइंग है। सो एक ठीक ठाक बाइंग है। अब मेजर जो इशू है वो है 17,000 की ऑप्शन चेन। हालांकि बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक ये अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। ये एक बार टूटेगा तो 17,200-300 के बीच के लेवल तक जा सकते हैं हम। कुछ इन द मनी पुट्स भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, बट जैसा हमने देखा कि मोस्टली इस समय पुट राइटिंग प्रोज ने करी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मोस्ट पुट राइटिंग जो है वो उन्होंने ही करी हो, प्रोज ने। अब सपोर्ट कहाँ है? जो सबसे बढ़िया सपोर्ट इस समय दिख रहा है मुझे 16,800 पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। और एक और अच्छी चीज़ कि 16,700 पे भी सिमिलर लेवल ऑफ सपोर्ट है। कहाँ पे? ये मेन जो कॉलम है इनके ऊपर फोकस करना है। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है
और ये ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट, ये दोनों जगह पे आज ही, ये देखिए यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज काफ़ी बड़ा है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ये तो काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब ये, और क्योंकि आज मोस्ट पुट राइटिंग जो दिख रही है वो प्रोज की दिख रही है, तो मोस्ट लाइकली उन लोग की यहाँ पे पुट राइटिंग है। तो ये दोनों लेवल, यानी ये पूरा रेंज 16,700 से 16,800 का जो रेंज है, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। चलते आगे 11 अगस्त की ऑप्शन चेन पर, और वहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। और वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल खाली है, सुनसान। 25 अगस्त चलते हैं, यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। तो 14,000 पे बड़ी एक अच्छी आंखों में चमक लाने वाली कॉल, बट अगर इतनी क्वांटिटी में हमें पुट साइड पे दिख गई तो फिर ये चमक चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 1100, तो अच्छी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दूसरी तरफ कोई ना कोई आके बैठा होगा जरूर स्ट्रेडल करने के लिए। 16,800 पर भी ठीक ठाक है, यहाँ पे भी है। सो एक ठीक ठाक पोजीशन दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे वंस अगेन सेम सिनेरियो शुरू होने लगा है क्या। 17,500 पे भी है, देखिए 18,000 पे आ ही गया। तो ये जनरली एक्सपायरी के टाइम, जब भी नई एक्सपायरी शुरू होती है, तो इस तरह के नंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत जो प्रीमियम होता है वो खाने की कोशिश करते हैं। डीप इन द मनी कॉल बेचते हैं, डीप इन द मनी पुट बेचते हैं, इनके पास एक सफिशिएंट हेज क्रिएट हो जाता है। इसके ऊपर कभी डिटेल में ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा आप लोग के साथ। बट अभी फ़िलहाल जो मेरी कोशिश है, बहुत जल्दी एटलीस्ट एक बेसिक्स, ये सारे बेसिक्स जो F&O डेटा के हैं उसके ऊपर एक सीरीज़ के लिए काम हमारा शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी वो सीरीज़ एक एक करके वीडियो हम रिलीज़ करना शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑफ लेट आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल, जिस वजह से वीडियो लेट हो गए हैं, अदरवाइज़ अभी तक वो रिलीज़ हो गए होते। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा बैंक अकाउंट खुल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें दिखाई दे रही है इन द मनी कॉल्स, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो हमारे को दिखाई दे रहा है 37,378 पे क्लोज हुआ है, यानी 37,300 से नीचे की सारी 37,300 ऑनवर्ड सारी इन द मनी कॉल्स हैं, इवन ये भी। तो ये एक अच्छा साइन है। रेजिस्टेंस का है 37,500, यानी दोनों जगह पे बाज़ार बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक जगह पे 37,500 पे खड़ा हुआ है रेजिस्टेंस पकड़ के, दूसरी जगह पे 17,000 की रेजिस्टेंस पकड़ के खड़ा हुआ है। यानी अगर कल गैप अप खुलता है इन लेवल्स के ऊपर और सस्टेन होता है तो मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ। और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है वो अब होगा 38,000 का। हालांकि 37,800 वाले भी कुछ फाइट ज़रूर देंगे कॉल राइटर्स। इन द मनी पुट्स देखते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन द मनी पुट्स हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी है। बट क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मोस्ट पुट राइटिंग जो है वो प्रोज के द्वारा की गई है, इसलिए इनसे हम बहुत ज़्यादा मीनिंग अभी नहीं निकाल सकते। 37,000 पे एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो हम चलते अब आगे 11 अगस्त। निफ्टी में कुछ नहीं था, तो बैंक निफ्टी में तो होना बिल्कुल ही नामुमकिन वाली बात हो जाती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के वॉल्यूम्स काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अब देखते हैं हम मंथली। देखिए मंथली में यहाँ पे थोड़ी 33,000 पे कुछ कॉल दिख रही हैं। अगेन वही सेम कुछ ना कुछ पोजीशंस दिख रही हैं, वही ही इंटेंशन लग रही है सेम दोबारा से। हालांकि यहाँ पे भी चलिए, ओवरऑल हमारा एक बिगर पिक्चर हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। चल करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट होना, स्टॉप लॉस फॉलो करना, न्यूज़ को फॉलो करना, और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पर ट्रेड लेना। इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपका विन रेशो देखिएगा कितना बढ़िया हो जाएगा। और आपका एटलीस्ट मैं इस श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि अगर आप डेटा को ढंग से समझने लग गए, आप लॉस नहीं करेंगे। चलिए, और जो लोग वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं midumijavan@gmail.com पे। और 7 अगस्त को वेबिनार है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं।
और जो लोग अभी एनरोल करेंगे उनको लाइव एनालिसिस मिलना इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि FIs पॉजिटिव में आ गए, ये बहुत बड़ा साइन है, और मार्केट के बिल्कुल टॉप पे आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा भी रहा है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। डरा इसलिए रहा है कि यार मार्केट के टॉप पे जा कर के आए हैं, बिल्कुल ये लोग यहाँ पे पॉजिटिव में, तो इसका क्या मीनिंग है? क्या यहाँ से अब ये दोबारा घूम जाएगा वापस, या ये कंटिन्यू रहने वाला है? और जितनी रैली अभी हमने देखी इतने दिनों में, क्या उतनी रैली और आगे देखने वाले हैं? ये मार्केट है दोस्तों, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप लोग को याद होगा, मैंने कई बार इंडिकेट किया था, कई बार, एक बार नहीं, जो लोग लगातार मेरा वीडियो देखते हैं वो लोग बताएंगे कि ये स्टॉक फ्यूचर्स लगातार बढ़ने शुरू हो गए। जैसे ही ये 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर आ गए थे, पहले एक टाइम पे आपको याद होगा ये माइनस में थे, 2-2.5 लाख के ऊपर ही आए, तब से मैंने कई वीडियोस में जिक्र किया कि मार्केट में अब यहाँ से फ्री फॉल की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशन इनकी स्टॉक फ्यूचर में खड़ी है। अब आज देखिए, आज एक्सपायरी हो गई। एक्सपायरी के बाद इनके लिए बड़ा ईजी था इन स्टॉक फ्यूचर से आज एग्जिट मारना, क्योंकि अगर ये बेचने जाएंगे फ्यूचर को तो इनको वॉल्यूम चाहिए, और इतनी बड़ी क्वांटिटी बेचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होता है। तो इनके लिए बड़ा इजी था, एक्सपायरी पे एक्सपायर होने देते तो ये इनकी क्वांटिटी जीरो हो जाती, या माइनस में भी चले जाते अगर शॉर्ट की पोजीशन अगर इन्होंने क्रिएट करी होती तो। लेकिन इन्होंने मैक्सिमम क्वांटिटी अभी भी रोल ओवर करी है, यानी जितने ये होल्ड कर रहे थे कल तक, उसके ऑलमोस्ट 85% क्वांटिटी ये एक्सपायरी के बावजूद कंटिन्यू करके गए हैं। अगर एक आध दिन और हमें कंफर्मेशन मिल जाती है डेटा की, और बिल्डअप दिखाई देता है, तो एक बड़ा अच्छा फिर ये एक सिनेरियो बनेगा कि मार्केट में आने वाले टाइम में और अच्छे मूव्स और अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी लगातार ये कवर करते 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 पॉजिटिव में आ गए, यहाँ पे कॉल्स भी ठीक ठाक होल्ड कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह कि इतनी लॉन्ग पोजीशंस हैं, उसके बावजूद पुट की क्वांटिटी इन्होंने लगभग ख़त्म कर दी है। 59,000 पुट लॉन्ग रह गए हैं सिर्फ। स्टॉक फ्यूचर अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं। और आज जैसे कैश में बाय भी आया, तो एक इंडिकेशन तो बड़ा साफ है माफ़ कीजिएगा, इंडिकेशन बड़ा साफ है कि इन लोग का व्यू जो है अभी वो बुलिश ही चल रहा है। सेकंड आते हैं प्रोज पे। प्रोज के इंडेक्स फ्यूचर्स कम हुए हैं, शॉर्ट में थे, आज कुछ बाइंग करी आज भी। कॉल राइटिंग में थे, वो ख़त्म हो गई, ये भी पॉजिटिव है। पुट राइटिंग इन्होंने हाईएस्ट मेंटेन कर रखी है, इनफैक्ट सिंगल हैंडेडली नेट सेलर लार्जेस्ट भी, और इस समय अकेले यही दिख रहे हैं नेट सेलर, बाकी सब नेट लॉन्ग में है। और प्लस अपने स्टॉक फ्यूचर्स भी आज ऐड होके गए हैं इनके। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो बुलिश बन रहा है कहीं ना कहीं। अभी बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। तो हमारा ट्रेड क्या रहेगा, हम 1 डे एट अ टाइम चलेंगे। पहली चीज़, लोग भूल जाते हैं सारी बातों को, ध्यान रखना क्या है, डेटा डायनेमिक होता है, हर सेकंड ट्रेडिंग के टाइम पे चेंज होता है, और एवरी डे नया डेटा में देखने को मिलता है। सॉरी, थोड़ा सा कॉफिंग हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम लोग को क्या करना है, हमें 1 डे एट अ टाइम ट्रेड लेके चलना है। अभी फिलहाल क्या दिख रहा है डेटा के अंदर, डेटा के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस एक्शन मिले, वंस अगेन सिट ऑन अ लॉन्ग ट्रेड। तो वही स्ट्रेटेजी सेम जो आज वाली थी वही हम करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कल आप इसी वेरी सॉरी चलिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी हमारी लॉन्ग साइड की ही रहने वाली है, लॉन्ग का ही ट्रेड रहेगा। और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन और वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट, दो चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी रैली ले ली है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो सेकंड हाफ में थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, या प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करेंगे तो हमें वो एडवांटेज देगा। तो इसी नोट पे दोस्तों खत्म करता हूँ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पसंद किया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए, और कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।